परमेश्वर ने मेरे दिमाग के अंदर एक वचन दिया है, वो वचनों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे और साम्स भजन संगीता 180 118 और पढ़ेंगे उसका 24। भजन संगीता 118 और उसका 24वां भजन को कोई ऊंचे शब्दों में पढ़ेंगे। हाँ ओके, हालेलुया हालेलुया। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, अब इसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया हालेलुया। आज सबके पास बाइबल है ना, और आप उस भजन में देखिए और अब साथ में पढ़ेंगे। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इस पे आनंदित और मगन रहे। हालेलुया। एक गीत है ना, एक गीत है क्या, यहाँ तक लेकर आया आगे भी गाओ, गाना चाहो? ओके, गाइए गाइए गाइए। हालेलुया। अभी और भी गाएंगे, ये गीत है ना, प्रजा के बीच में गाते रहेंगे, इसलिए कोई नहीं खड़े होगा। हालेलुया। परमेश्वर वचन ने क्या लिखा? आज का दिन, आज का दिन, आज का दिन आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं मेरे लिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया हुआ है? हालेलुया। मेरे विश्वास करते हो? मेरे लिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया हुआ है। यहाँ पर बैठे हुए अनेक व्यक्तियों को मैं एक मैसेज देना चाहता है, एक विक्ट्री के दिन। विक्ट्री मतलब एक विजय का दिन आप सबके लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है।
हालेलुया। ये बात कभी नहीं भूलना है ना। परमेश्वर ने एक लोगों को एक विक्ट्री के विजय के दिन को परमेश्वर ने कहा गया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में अभिषेक दास से क्या बोल रहा है, आज का दिन। आपको बताइए क्यों इसने लिखा है? क्योंकि परमेश्वर की अभिषेक दास दाऊद के द्वारा लिखा हुआ कलाम है। कौन लिखा है? दाऊद। अगर दाऊद के बारे में अगर देखा जाएगा, दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाले एक व्यक्ति है। कौन है? दाऊद। जब दाऊद को अभिषेक करने के लिए उनके घर के अंदर कौन आया था? शमूएल, है ना। शमूएल दाऊद के घर में अभिषेक करने के लिए जब आया तो दाऊद घर में नहीं था, लेकिन बाकी सभी है वहां पर, बाकी सभी है। और ईशाई, है ना। तो एक व्यक्ति को बुलाया, ये शमूएल तू जो ढूंढ रही यही है? नहीं। शमूएल तू जो ढूंढ रही यही है? नहीं। इनको अभिषेक करो, इनको अभिषेक करो। आखिरी में बोला इनमें से कोई भी नहीं और कोई है। उस वक्त उसके पिता ने बोला हाँ है, और नालायक है वो। क्यों? क्योंकि हमें उनको पेड़ बकरी चराने के लिए भेजा गया है। कहां पर? जंगल में। ये पिता, ये सारे बच्चे तेरे लिए अच्छा है, लेकिन एक व्यक्ति को तूने निगम्मा ठहराया, जिनको तुच्छ माना, जिनको कोई काम नहीं, उनको भेजा गया है। लेकिन अभिषेक करने के लिए व्यक्ति जो शमूएल में बोला, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। किसको? दाऊद को, जो जंगल में भेड़ बकरियों को चलाने वाला दाऊद को बुलाओ। शायद उसका पिता पूछा होगा उसकी क्या जरूरत है, वो तो कुछ भी काम के लिए, उसको क्या जरूरत है, उसको छोड़ दे। शमूएल ने बोला नहीं, बुलाओ उनको बुलाओ। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे दाऊद उस पिता के घर में आया और परमेश्वर की आत्मा अब शमूएल को बोला डालो अभिषेक को तेल उसके ऊपर। हालेलुया। जो दुनिया जिसको तुच्छ मानते हैं उसको स्वर्ग ढूंढ रहा है। आप में से कितने लोग आगे बोल सकता है? हे विश्वासी हो, अगर कहीं पर भी आपको रिजेक्ट हुआ, कहीं पर भी है ना, रिजेक्ट है ना। अगर कोई भी आपको क्या किया, रिजेक्ट किया है, कोई भी आपको क्या बोलते हैं, छोड़ दिया, और रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, ओके, अयोग्य रहा, अयोग्य ठहराया आपको, या कोई भी आपको खोने पर कर दिया, साइड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं, कान खोल के सुनिए, कान खोल इधर देखिए, सभी लोग देखिए। मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। दुनिया आपको रिजेक्ट किया, स्वर्ग आपको सेलेक्ट किया। आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, अगर आपको सामने लोग रिजेक्ट कर दिया, हर बातों में आपको पीछे कर दिया, मैं आज परमेश्वर के वचन से बोलना चाहता हूँ, ओ स्वर्ग आपको सेलेक्ट किया है। वही दाऊद बोल रहा है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। अब दाऊद को एक बात सवाल पूछ रहा, भेड़ बकरियों को चराते हुए दाऊद, कोई भी उसको देख नहीं रहा, कोई भी उनको मारते नहीं, कोई उनको बुलाते नहीं, कोई उनके साथ बात नहीं करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभिषेक कैसे डाल सकता है ना? उसके ऊपर जब से बोलो अभिषेक कैसे डाल सकता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके जिंदगी में हे दाऊद जंगल में आप अकेला है, जंगल में आप यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं अकेलापन महसूस करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं अपने जिंदगी में ये सोच रहे मैं हमेशा अकेला हूँ, मैं अकेला 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 है। आप ये ना सोचो, आप अकेला नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको अकेला कर दिया। पूछो क्यों? एक अभिषेक आपको बनाने वाला है, एक अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है। बोलो मुझे पर एक अभिषेक आने वाला है।
पर एक अभिषेक आने वाला है। हालेलुया। हर घर में, हर एक घर में एक बात आप नोट करना, जिस घर में जो बच्चों को तुच्छ मानता है, लास्ट में वही बच्चा माता पिता के काम आ जाता है। सही है गलत है? आप लोग सही नहीं बोलेंगे ना? जो बच्चों को माता पिता डांटते हैं, जो बच्चों को माता पिता बोलते ये कुछ नहीं बन पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं एक बात गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ, बड़े होकर वही कुछ करेगा आपके लिए, वही आपके लिए काम आएगा, वही आपके लिए काम आएगा। बोल हालेलुया, हालेलुया। अब उनकी जिंदगी में क्या हुआ? दाऊद को पिता भी, उनके भाई लोग भी क्या कर दिया? रिजेक्ट। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो रिजेक्ट कर दिया, बोलो रिजेक्ट कर दिया। लेकिन परमेश्वर उसको सेलेक्ट कर दिया। कैसे? अभिषेक के तेल से। बोलो अभिषेक के तेल से। अब मेरे साथ आना, यही दाऊद अभी एक लड़ाई के मैदानों में खड़ा है। दुश्मन और कोई नहीं, दुश्मन गोलियात है। आप सभी इस वजन पढ़ते ना, गोलियात है, अट्टा कट्टा इतना बड़ा लंबा एक गोलियात दाऊद के सामने खड़ा है। क्या बोलते हैं? दाऊद को बोलते मैं तेरे सिर को क्या कर देगा? काट देंगे। दुश्मन को देखकर बाकी सब डर गए, लेकिन जंगल से सेलेक्ट किया हुआ दाऊद दुश्मन को देकर हरा नहीं, डरा नहीं, पीछे नहीं हटा। दाऊद ने एक बात कहा, मेरे खुदा मेरे साथ है, मेरे खुदा की अभिषेक मुझ पर है, मैं दुश्मन को देकर कभी हारेगा नहीं। ओ जीसस। कलीसिया को एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिसके ऊपर अभिषेक है वो दुश्मन को देकर डरेगा नहीं। आगे बोल सकते हो? दुश्मन को देकर नहीं डरेंगे। जो खुदा ने जिसको चुना है, जो खुदा ने जिसको अपने राज्य के लिए सेलेक्ट किया है, उसको हमेशा चुनौती आएगा, उसको चैलेंजेस आएगा, उसको समस्या आएगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन तुम उस चीजों को देकर डरना नहीं, क्योंकि स्वर्ग तुझे इस्तेमाल करने को जा रहा है। हालेलुया। इतना बड़ा गोलियात सामने खड़ा है, दाऊद को ऐसे खड़ा है। दाऊद को देखकर बोलते कि तुझे मैं क्या कर दूंगा? मार दूंगा। हमने एक गीत गाया, क्या गीत गाया? दाऊद ने शायद, आगे आओ, आगे आओ, पहले आओ। दाऊद शायद ये गीत गाया होगा, क्या गीत? यहां तक लेकर आया। गाओ 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 गो। हमेशा अपने समस्या को लेकर
हमेशा अपने दुख को देखकर ये बोलना है, जेड़ा उत्तर तक लेकर आया आगे भी विश्वास से बोलेंगे। कुछ लोग पता क्या बोलते, मेरे लाइफ रुक गया, मेरे जिंदगी यहाँ पर नहीं बोलना, आगे भी ले जाएगा, आगे भी ले जाएगा, वैसे बोलो आगे भी ले जाएगा। ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। आपको पता रायपुर में छोटा मकानों में खुदा की सेवा शुरू किया। रायपुर से जो लोग आते उनको पता है, रायपुर में छोटा सा मकान 3 लोग था, हालेलुया। लेकिन वो मकान में शुरू किया, एक दुकान में शिफ्ट कर दिया, छोटा एक दुकान में शिफ्ट किया, उसके बाद छोटा सा एक हॉल में शिफ्ट किया, और हॉल में शिफ्ट किया, उसके बाद अर्पिता पैलेस में शिफ्ट किया, उस आगे अर्पिता पैलेस से सीधे अपने घर में शिफ्ट किया। हालेलुया। बोलने को बड़ा आसान है, बोलने में आसान है, लेकिन 22 साल हालेलुया। एक समस्या जो बात हो, मैं अपने दिल में इस बात को रखता हूँ, यहाँ तक खुदा ने लेकर आया है, आगे भी लेकर चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पवित्र कलाम में इस बात से लिखा है, यह दिन यहोवा ने बनाया है। अभी ये कौन बोल रहा है? दाऊद बोल रहा है। दाऊद बोलने की वजह है, यह दिन यहोवा ने ही दिया। आपको पता है इस्राएल लोग मिस्र से चुरा कर लेकर आ रहा था, और 40 वर्ष का सफर, कौन? इस्राएल लोग ये जा रहे हैं कनान देश की ओर। जितने भी समस्या उनके साथ आया, जितने भी परेशानी उनके बीच में आए, लेकिन आपको पता है उस समस्याओं के बीच में इस्राएल लोग मूसा को बोला, अभी आगे कैसे जाएगा, लाल समुद्र और आगे जंगल, आगे रास्ता नहीं, कैसे आगे चलेगा। लेकिन मूसा ने भी इस्राएल लोगों को बोला होगा, जो यहाँ तक लेकर आया वो आगे भी लेकर जाने का काम करेगा। हालेलुया। विश्वासी लोगों, एक चैलेंज के रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी समस्या थोड़ी देर के लिए, आपकी परेशानी थोड़ी देर के लिए। आज बाइबल आपके साथ बात कर रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर रहा है, आपके लिए एक दिन परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है। विश्वास करने वालों हाथ उठा के बोलिए, मेरे लिए परमेश्वर ने एक दिन नियुक्त किया हुआ है, नियुक्त किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग मिलकर, यहाँ पर इस्राएल के लोग सभी लोग मिलकर अपनी आवाज में बोल रहा है, ये दिन यहोवा ने लाल समुद्र पार कर हमें उस मूसा और सभी लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। हमें पीछे मुड़ कर देखिए, समुद्र था, रास्ता बंद था, लेकिन हम यहाँ से पार आ गया। ये दिन यहोवा ने बनाया है, ये दिन यहोवा ने बनाया है, ये दिन यहोवा ने बनाया है। उसके बाद जो लाइन में जो गीत गाया, उसके बीच में एक, मुझे पंजाबी है, उसके बीच में एक और गीत आपने गाया था, उसके बीच में पढ़िएगा यही गीत है, उसके अगले प्रयास करो। काम बोला लोग काम रुक दे भी है और काम। ये कुछ विश्वासियों के जो काम रुक जाते हो तो चेहरा भी रुक जाता है, काम रुक जाते हो तो प्रार्थना भी रुक जाता है, काम रुक जाते हो तो चर्च में आना, काम रुक जाते हो तो आराधना भी, काम रुक जाते हैं, काम चलते भी हैं। बोलो, काम रुक जाते भी है और काम चलते भी है। आगे दुख औंधे भी है और दुख हालेलुया। एक दूसरे हाथ मिला के बोलिए, दुख औंधे भी है,
दुख मुक्ति भी है, दुख ऑन डे भी है और दुख मुक्ति भी है। हालेलुया। आपने एक दूसरे को बोला, एक दूसरे को बोला, दुख आते हैं लेकिन दुख जाते भी है। जो दुखों को देखकर दुखी होते हैं, हालेलुया। जो रुके हुए कामों को देखकर आप रुक जाते हो, नहीं। आज ट्रीट चर्च में एक बात परमेश्वर बोलना चाहता है, काम रुकते हैं लेकिन काम को चलाने वाले खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। दुख आते हैं लेकिन दुख को खत्म करने वाले यीशु हमारे साथ है। ओ कितने नाम नहीं बोल सकते। आपको पता है चर्च का काम कितने बार रुका था, है ना? कितने बार जब विश्वासी लोग पूछे काम चल रहा है, हाँ चल रहा है। पूछे एक महीने के बाद पूछे पास जी काम चल रहा है, मैं बोले काम रुका हुआ है। हालेलुया। हम ये जमीन लिया 2020 में लिया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। काम चलते हैं, काम रुकते हैं, काम चलते हैं, काम रुकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक दिन हमारे लिए दिया हुआ है। हालेलुया। कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। आमीन। मैं आज बताना चाहता हूँ, ये एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया, बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज एक घर का विश्वासी जन इस गवाहियों के द्वारा परमेश्वर खड़ा करने के जा रहे हैं। ये दिन परमेश्वर मेरे लिए नियुक्त किया था, उसने मेरे लिए दिन बनाया था, हम इसमें आनंदित रहे। मैंने ये वचन से एक सवाल पूछा। हालेलुया। हर एक आनंद का पगले, हर एक खुशियों से पगले, हर एक आशीषों से पगले एक परेशानी आती है। आमीन बोल सकते हो? पहाड़ चढ़ना आसान है, पहाड़ उतरना आसान है। बोलो। कुछ लोग बोलते चढ़ना आसान है, उतरना मुश्किल है। कुछ लोग बोलते उतरना मुश्किल है, चढ़ना। कितने लोग बोलते कि चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। चढ़ना मुश्किल है, उतरना आसान है। कितने लोग बोलते चढ़ना मुश्किल है? हाथ उठाओ। ओके ओके। उतरना आसान है। हालेलुया। एक बात इधर ध्यान देना, मैंने काफी लोगों को नोट किया, पहाड़ चढ़ते हैं रोते रोते, पहाड़ चढ़ते हैं थकते रुकते परेशान होते हैं, लेकिन जब पहाड़ उतरते हैं ऐसे बोलते हैं। ट्रिनिटी चर्च विश्वासियों, कुछ सालों से कुछ महीनों से अब पहाड़ चढ़ रहा था। मेरे साथ पहाड़ चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, चढ़ रहा था, चढ़ रहा था। आने वाले दिनों में परमेश्वर मेरी इस बातों को बता रहा है, अभी चढ़ना खत्म, आप उतरना होने वाला है। हालेलुया। चढ़ने में बड़ा दिक्कत होता है। जब कुछ लोग पहाड़ चढ़ने के बाद नीचे को देखकर बोलते इतना बड़ा, ये कैसे चढ़ा ऊपर। कभी कभी आप अपने घर को देखकर बोलते ना, पता नहीं कैसे हो गया सब कुछ, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे हो गया, मेरे नौकरी कैसे मिला, मेरे ये जो कर्जा कैसे खत्म हो गया। ऐसे बोलने जा रहा है, ऐसे बोलने जा रहा है। ये नोट करे, ये दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा यहोवा इस दिन का, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित और ओके। जब आपके घर में आज पूजा बहन ने गवाही के कितना खुश होकर बनाया, क्योंकि उनके बेटा नैना भी 81% है ना, मार्क लग वो भी पास हो गई।
और इतना अच्छा परमेश्वर ने खुशी उनको दिया है। क्या रो रो की गवाही देंगे? कैसे गवाही देते हैं? आनंदित होकर और आनंदित होकर। कुछ लोग जब खुदा के चमत्कार को देखकर ना आंखों से आंसू आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आशीषों को देखकर कितने लोग रोया। नहीं मौका मिला नहीं है ना, मौका मिलने जा रहा है। परमेश्वर की आशीषों को देखकर आपकी आंखें आंसुओं से भरने जा रहा है। वो आंसू दर्द का नहीं होगा, वो आंसू बीमारी का नहीं होगा, वो आंसू खुदा की आशीषों को देखो, खुदा की आशीषों को देखो, खुदा की आशीषों को देखो। ओ धन्यवाद कृष्ण के धन्यवाद दे। हालेलुया। रिकाना बशकाना बसिकाना बा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आनंदित और मगन रहे। धन्यवाद। मैं बाइबल से एक परिवार के बारे में जब मैं देख रहा था, वो परिवार के अंदर इतने समस्या आए, इतने परेशानी मुश्किलें आए, लेकिन जब खुदा उनको आशीष दिया है तो परमेश्वर के नाम को जय जयकार करना शुरू कर दिया। आपको पता कौन है? अब्राहम और ज़ारा। हालेलुया। उनके जीवन में ऐसे कठिन परिस्थितियों के बीच में जाना पड़ा, लेकिन जब खुदा ने एक आशीष, एक प्रॉमिस और वायदा की अपेक्षा जब खुदा ने दिया है, तो यहाँ के आंसू से भरना शुरू हो गया। हालेलुया। आज विश्वास करोगे? परमेश्वर का प्रॉमिस और वायदा मेरे जीवन में पूरा होने जा रहा है। मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके घर का इतिहास ऐसा नहीं रहेगा। आपके घर की इतिहास बदलने जाएगा। आपके घर का सिचुएशन बदलने जाएगा। आपके घर का दुख बदल जाएगा। आपकी समस्या बदल जाएगा। मैं अपने अनुभव से इस बात कर रहा हूँ। मैं अपने अनुभव से इस बात कर रहा हूँ। कष्ट आया, नष्ट आया, क्लेश आया, समस्या आया, बीमारी आया और तंगी मुश्किल आया, लेकिन मैं आज परमेश्वर के नाम से बताना चाहता हूँ, ये दिन परमेश्वर मेरे लिए नियुक्त किया था। हालेलुया। धन्यवाद। ओ धन्यवाद यीशु राजा। खुदा की आत्मा कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे अनुमति दे रहे। हालेलुया। आज खुदा की आत्मा से बात कर लेना है और आपकी दुख, आपके परेशानी अंत होने जा रहा है। ये दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद और मगन होने पाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ईरा बाना हमदरा धना रगदा शगा रदा रगदी रगदा शब्दरे पूरा शगन गणगसिया बना धीरा जगना रंतरे रगसिया। बहन, खुदा के लिए एक दिन नियुक्त किया हुआ है। एक जय के दिन परमेश्वर के लिए निदान किया हुआ है। एक विक्टोरी के दिन आपके लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है। बहन, आपके लिए, भाई आपके लिए एक विक्टोरी के दिन परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है। आज इस वचनों को रिसीव करें। आज जो देखा वह समस्या दोबारा तुम नहीं देखोगे। आज देखा वो मिस्र तू कभी नहीं देखोगे। आज देखा वो समस्या तू नहीं देखोगे। आज तेरे लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ दिन है। ये दिन तू खुदा का धन्यवाद करे। ये दिन परमेश्वर के नाम को स्तुति करे। तुम्हारे घर के लिए अनोखी काम परमेश्वर करने जा रहा है। तुम बच्चे खुदा की आत्मा के साथ करने जा रहा है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु के साथ नाम से हालेलुया, 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 हालेलुया। आप इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। एक साइड में शैतान घर को तोड़ने के लिए प्लान बनाता है,
लेकिन दूसरे साइड में परमेश्वर उस घर के लिए एक आनंद की दिन नियुक्त करता है। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है? मैं बताना चाहता हूं एक जगह पर एक साइड में शैतान आपके घर को तोड़ने के लिए प्लान बनाता है, लेकिन दूसरे साइड में परमेश्वर आपके घर को एक आनंद के दिन को नियुक्त किया जाता है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा किस बातों में ध्यान देते हैं? शैतान हमारे घर को तोड़ने के लिए चाहते हैं, हम उस बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन हम उस बातों में ध्यान नहीं देना, हम परमेश्वर की बातों में ध्यान देना है। आज विश्वासियों, प्रार्थना करने वाले विश्वासियों, खुदा के ऊपर विश्वास के विश्वासियों, मैं आपको बताना चाहता है एक समस्या, एक प्रॉब्लम जब आते हो आप उसको देखकर घबराना नहीं, उसको देखकर ये बोलना कि परमेश्वर मेरे लिए एक आनंद के दिन को तैयार कर रहा है। मैंने क्या बोला? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा के जन्म होते हुए उसको मारने की आदेश मिला था, लेकिन मूसा को अभी नदी में एक छोटा सा बक्सा बनाकर नदी में मूसा को भेज दिया, छुपाया। लेकिन ये शैतान की योजना, तब देखना दूसरे साइड में परमेश्वर राजमहल में मूसा के लिए योजना बना रहा है। वो मेरे साथ है। आपके बच्चों को शैतान गिराने के लिए, उनके पढ़ाई रोकने के लिए जब शैतान प्लान करता है तो समझ लेना दूसरे साइड में परमेश्वर एक नया काम शुरू करने जा रहा है। और कितने लोग आमीन बोल सकते हैं? हालेलुया। प्रार्थना करने वालों की डिफरेंस ये है, मूसा को खत्म करने के लिए शैतान प्लान कर रहा है, लेकिन परमेश्वर ये बोलते कि राजमहल में मूसा कैसे रहेंगे। हालेलुया। यूसुफ को भाई लोग मारकर कुएं में गिरा दिया, शैतान प्लान कर रहा है। दूसरे साइड में परमेश्वर प्लान कर रहा है यूसुफ को मैं मंत्री के कुर्सी में बिठाएंगे। और तो लोग आमीन बोलेंगे? आमीन बोल सकते हो? हालेलुया, हालेलुया। आज आपका समस्या को लेकर रोना नहीं, ये समस्या मेरे लिए कल एक आशीष का कारण होगा, यही विश्वास करना। बोले यही विश्वास करना, बोले यही विश्वास करना। उल्टा कुछ लोग क्या करता है, अपना प्रार्थना भी बंद कर देते हैं। बोले प्रार्थना भी नहीं 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 नहीं, ये सीक्रेट बात में बता रहा। जब प्रॉब्लम आते हो तो प्रार्थना को बढ़ाना, बोलना प्रभु धन्यवाद, बड़े आशीष आने वाला। क्या बोल रहे हो स्टीफन भाई? एक बात बताना चाहता हूँ, सोच लो पूरा ये मौसम अंधेरा हो गया, तूफान चलने लगा, पूरा अंधेरा हो गया। ये क्या निशानी है? बारिश का। बोलो बारिश का। घर के अंदर अंधेरा आ गया, घर के अंदर प्रॉब्लम आ गया, तब आप समझो एक ब्लेसिंग के बारिश आने वाला है। शैतान की युक्ति बच्चों के द्वारा घर के अंदर परेशानी डालेगा, पति के द्वारा पत्नी के द्वारा घर में परेशानी डालेगा, या पड़ोसी के द्वारा परेशानी डालेगा। समझ लो ये परेशानी ये शैतान डाला है, लेकिन आशीष खुदा देगा। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला विश्वासी हो, हर एक प्रॉब्लम के पीछे एक ब्लेसिंग है। हाथ लगा के बोल सकते हो, हर एक प्रॉब्लम के पीछे बोलो एक आशीष है, एक आशीष है, आशीष है। ओ धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हर एक दुख के दिन के पीछे एक आनंद की दिन है। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो रहा मगन है। मैं बोलूं हर एक दुख
हुआ है। हो धन्यवाद हो। कुछ लोगों से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, कुछ व्यक्तियों के साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, कुछ जीवन के साथ परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। तुम्हारे जो दिन जो चल रहा है, तुम बोलते कि माड़ा है, बड़ा दुख है, नहीं नहीं नहीं, खुदा आज आपसे बात कर रहा है। ये दिन के पीछे मेरी आशीष तुम रिसीव करने जा रहा है, मेरे ब्लेसिंग तुम रिसीव करने जा रहा है। ओ रीबा ना शक्का रबा। ये एक मिनट सभी अपनी आंखों को बंद रखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक मिनट अपनी आंखों को बंद रखें। ये बात आप बोल कर प्रार्थना करना, मेरे समस्याओं के, मेरे क्लेश के पीछे एक आशीष है, मेरे दुख के दिन के पीछे एक आनंद का दिन, एक आनंद का दिन, एक आनंद का दिन, एक आनंद का दिन, एक आनंद का दिन। ओ राधा ना शखा राधा राधा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये दिन यहोवा ने बनाया है। ओ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। रीबाना शखा राधा रगसिया, रीबाना धूरा में शखा रगसिया। आत्मा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए रास्ता खोलने जा रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए रास्ता खोलने जा रहा है, पवित्र आत्मा तेरे रास्ते को वो दीवाना को खोलने जा रहा है। दुख के पीछे एक आनंद का दिन आने वाला है। जहां पर तू रिजेक्ट हो गया, वहां पर स्वर्ग तुझे सेलेक्ट किया है। जहां पर तुझे रिजेक्शन समझा, जहां पर बोले कि तू नालायक, तू कुछ नहीं कर पाएंगे, आज कलीसिया स्वर्ग तुम्हारे साथ बात कर रहे हैं। वहां पर मैं तुम्हें एक अभिषेक के साथ खड़ा करने जा रहा है। बाला धीरा बाला हमदा राधा श्रीकारा श्रृंगारा गणेश्वर। यस ओ राधा लगा शब्द यीशु के नाम से। जहां पर आपको रिजेक्ट हुआ है, जहां पर लोग आपको तुच्छ माना, जहां पर लोग आपको अरे साइड में कर दिया, जहां पर लोग आपको बोला तुम कुछ नहीं कर पाएंगे, जहां पर लोग बोला तेरे द्वारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आज स्वर्ग आपसे बात कर रहा है, स्वर्ग आपके साथ बात कर रहा है। ओ मेरे प्यार, मेरे प्यार, मेरे योजना, मेरे कानून, मेरे वचन, मेरे नीति सब मेरे प्यार है। पवित्र आत्मा कार्य करें, पवित्र
यीशु। ओ एक आनंद कभी, एक आनंद कभी, एक आनंद कभी। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ओ धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज सभी लोग अपने स्थानों पर प्रार्थना पूर्वक खड़े हो जाए और खुदा की आत्मा आपके जीवन में आज कार्य किया और खुदा की आत्मा बार बार इस बात को दोहरा रहा है। एक दिन परमेश्वर ने आपके लिए नियम किया है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अब इसमें आनंदित और मगन होने पाए, आपके दुख और समस्या को दिन को दूर करते हुए परमेश्वर का आनंद का दिन आपको देने जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होते हुए उस खुदा के पवित्र नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, बहुत धन्यवाद यीशु। अभी कोई आमीन हम मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। उसके बीच में मैं कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, उस खुदा हमारे बीच में उपस्थित है, उस महान परमेश्वर के अद्भुत काम हमारे बीच में होने जा रहा है, उस परमेश्वर के सामने हमारे बीच में होने जा रहा है। मैं एक और बात फिर से बताना चाहता हूँ, जब वहां पर आपको तुच्छ माना वहां पर परमेश्वर आपको अभिषेक करने जा रहा है। आप ऐसे नहीं लगेगा, आपके परिस्थिति चेंज होने जा रहा है। आप ऐसे नहीं लगेगा, जिस घर में आप दुख के साथ बैठे हैं वही घर के अंदर आनंद का दिन परमेश्वर देने जा रहा है। आनंद का दिन, पति पत्नी बच्चे मिलकर आनंद के साथ उस परमेश्वर का आराधना करने जा रहा है। वही पर वही घर में आनंद की जिंदगी बता करने जा रहा है। इस बात के साथ हाथ रख बोलिए, मेरे लिए
बोलिए मेरे लिए, मेरे घर में आनंद का जिंदगी, जहां पर रिजेक्ट हुआ वहां पर अभिषेक के द्वारा परमेश्वर मुझे सेलेक्ट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। पैर के साथ अब मिलकर गीत गाएंगे इस वक्त जो परमेश्वर को देने के लिए चाहते हैं। आप अपने हाथ को बढ़ा सकते। एक और बात हो, जो ऑफरिंग अब यहाँ पर आज लिया जाएगा, पिछले भी जो लिया था और आज जो लिया जाएगा, ये चर्च का काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये इस बिल्डिंग में फर्स्ट ऑफरिंग है, इसलिए सभी लोग अपने हाथ को बढ़ाइए ताकि उस काम को, उस ऑफरिंग को हम परमेश्वर कामों में इस्तेमाल करने के लिए और सभी मिलकर गीत गाएंगे और खुदा के नाम को तारीफ और जयकार करेंगे। हालेलुया।